ममता कापरी। पिछले वीडियो में लेसन 4 पढ़ाया गया था, जो कि कुछ ही पढ़ाया गया था, कुछ बचा हुआ था। इस चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मैटर इनटू ग्रुप्स। तो नाउ यू विल ओपन पेज नंबर 36 एंड सी देयर आर अबाउट 180 डिफरेंट एलिमेंट। 118 एलिमेंट जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें से 92 नेचुरल अकरिंग है और बाकी जो है उस 92 के अलावा जो है वो साइंटिफिक लेबोरेटरी में उसका अपना बनाए हैं। सम कॉमन एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जिंक, हीलियम, सोडियम, सिलिकॉन, सिल्वर, कार्बन, गोल्ड, सल्फर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम एंड मरकरी। ये सब कुछ कॉमन एलिमेंट है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं। थिंक ऑफ एटम लाइक द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जैसे कि मान लो अल्फ़ाबेट के बारे में ही सोचो, टोटल कितना अल्फ़ाबेट है? 26। वी ग्रुप डिफरेंट लेटर टू मेक वर्ड्स, और इसी अलग 26 अल्फ़ाबेट जो लेटर है उसी से हम लोग अलग अलग तरह के वर्ड्स बनते हैं। थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम 26 लेटर। इन द सेम वे, उसी तरह एटम ज्वाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। उसी तरह एटम ज्वाइन मिल के क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। Millions of different kinds of molecules can made from these 180 different kinds of atom। और अलग अलग तरह के millions of different kinds of molecules जो है वो इस 118 अलग अलग काइंड के एटम से बनते हैं। That is why we see millions of compound all around us। यही कारण जो है कि हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, अलग अलग तरह के। शुगर, चॉक, विनेगर, साल्ट एंड वाटर आर ऑल कंपाउंड। एग्जाम्पल में ले लें तो क्या हो गया कंपाउंड का? शुगर है, चॉक है, विनेगर है, साल्ट है एंड वाटर। देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और सबका मॉलिक्यूल्स, चाहे वो शुगर हो, चॉक हो या विनेगर हो, सबका मॉलिक्यूल्स क्या होता है? एक जैसा नहीं होता, सबका मॉलिक्यूल्स अलग होता है। दिस डिफरेंस इन मॉलिक्यूल्स इज द रीजन वाई साल्ट इज साल्टी एंड शुगर इज स्वीट। यही रीजन है जो नमक जो होता है वो नमकीन होता है और चीनी जो है वो मीठा होता है। क्यों? क्योंकि इसका अलग अलग कंपाउंड होता है। इट इज़ फैसिनेटिंग टू सी दैट एटम ऑफ 2 गैसेज, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। देखा गया है कि हाइड्रोजन और 2 गैसेज जो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनते हैं? वाटर बनते हैं, जिसको वाटर किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। अगेन एटम्स ऑफ 2 पॉइजनस सब्सटेंस, सोडियम एंड क्लोरीन, कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म साल्ट। और 2 सब्सटेंस फिर मिलके क्या बनता है? सोडियम एंड क्लोरीन, जो कि सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनता है? साल्ट बनता है। ये कंपाउंड वी ईट एवरीडे, वही कंपाउंड जो हम लोग डेली, साल्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसे सबको बांटा गया है। टेक ए लुक अराउंड योरसेल्फ एंड ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स यू कैन सी। अपने आप को ही ले लो और तुम ये नोटिस करो कि तुम अपने चारों तरफ क्या देखते हो। आर यू एबल टू लिस्ट एवरीथिंग यू सी? What would be quite a task, for there are thousands and thousands of things around you। मतलब हम लोग अपने चारों तरफ हजारों चीज़ देखते होंगे। Some of these things may be living while some of them may be non-living। उसमें से कुछ जो है वो लिविंग होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। They may be of different shape, sizes and color। सबका शेप, साइज, कलर भी अलग अलग होता है। They may be made up of same or different material। वो या तो एक मटेरियल से या अलग मटेरियल से भी बने होते हैं। They are even certain things that exist but you cannot see, such as air and microscopic germs। कुछ चीज़ जो है जो हम लोग देख पाते हैं, कुछ चीज़ जो है उसको हम लोग नहीं देख पाते, जैसे कि एयर है और जो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स है जिसको हम लोग खुले आँख से देख नहीं पाते हैं। In what way are the things you see different from each other? In what way are the things they alike? Can you group things together according to a certain properties? जो चीज़ हम लोग in what way are things you see different from each other? मतलब बता सकते हो कि हम लोग जो देखते हैं वो एक दूसरे से अलग होता है। In what way are they alike? क्या वो किस तरह से वो एक दूसरे से अलग होता है? उसको ग्रुप कर सकते हैं according to properties। You will notice that ग्रुप ए हैज़ बीन, जैसे कि देख लो यहाँ ऑब्जर्वेशन में है, ग्रुप ए में ह्यूमन, नीम ट्री, पी प्लांट, डक,
कॉकरोच। ग्रुप बी में पेन, सेल फोन, वॉच, बुक, टेबल। यू विल नोटिस दैट ग्रुप ए हैज लिविंग थिंग्स। ए में जितने भी चीज़ हम लोग रखे हैं वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। वेयर एज ग्रुप बी हैज़ नॉन लिविंग थिंग्स। और ग्रुप बी में जितना भी चीज़ हम लोग लिए हैं जैसे कि पेन है, सेल फोन है, वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ग्रुपिंग टुगेदर थिंग्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको कहते हैं, ग्रुपिंग टुगेदर, मतलब कोई भी चीज़ को ग्रुप में बांटे, ठीक है, और विद सिमिलर प्रॉपर्टी, जिसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेम होता है, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ऑल्दो लिविंग थिंग्स शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टीज। लिविंग थिंग्स का जो होता है प्रॉपर्टीज सेम ही होता है, दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन सेवरल वेज, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत तरीके से अलग होता है। लिविंग थिंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप सच एज प्लांट एंड एनिमल। लिविंग थिंग्स को भी दो ग्रुप लिविंग थिंग्स को भी क्लासिफाई किया गया है सब ग्रुप्स में, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। ईच ऑफ दीज कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ए सर्टन प्रॉपर्टीज। हर एक को सर्टन प्रॉपर्टीज से क्या है उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप लाइक इंसेक्ट्स, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। एनिमल में ही ले लेते हैं, इसको क्लासीफाई किए, सब एनिमल में ही आते हैं, लेकिन इसको भी अलग अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। तो जैसे कि ग्रुप में बांटे, जैसे इंसेक्ट्स में बांट दिए, फिश में बांट दिए, एम्फीबियंस में बांट दिए, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये सब किस में आ गया, एनिमल में। फॉर एग्जाम्पल ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। एग्जाम्पल में ही ले लेते हैं, इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं सबके पास कितना पैर होता है, 6 लेग्स। बट ईच ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ग्रुप इन सेम वे। बट लेकिन हर एक ग्रुप को जो है वो अलग अलग ग्रुप में कुछ तरीका से बांटा गया है। नाउ classification is not confined to living things. Non-living things can also be classified in various ways. लिविंग थिंग्स को जिस तरह से बांटे उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स को भी अलग अलग तरह से बांटते हैं। इट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे आर मेड अप ऑफ और हाउ दे आर यूज एंड वेदर दे आर नेचुरल और ह्यूमन मेड। और नॉन लिविंग थिंग्स को भी अलग अलग तरह से कैसे उसका यूज करते हैं, क्या वो नेचुरल है, क्या वो ह्यूमन मेड है। मटेरियल सच एज वुड, कॉटन एंड जूट अकर नेचुरली। मेटेरियल्स में ही ले लेते हैं, जैसे कि वुड है, कॉटन है, जूट है, ये नेचुरली होता है। हाउएवर सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास एंड स्टील आर ह्यूमन मेड। और उसी जगह में सिरेमिक ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, स्टील ले लेते हैं, ये ह्यूमन मेड है। तो नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लोग, नॉन लिविंग थिंग्स होता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग टू उसको बांटते हैं। कुछ जो होता है वो ह्यूमन मेड होता है, कुछ जो होता है वो नेचुरली होता है। You can see various example of how classification used to make our work easy at home and at school. तो इसको क्लासीफाई करती है, जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। इससे हम लोग का काम, हम लोग को आसानी होता है। इन द किचन में ही ले लेते हैं, ऑल द यूटेंसिल आर केप्ट टुगेदर। जितने भी यूटेंसिल है सबको तो एक साथ रखते हैं। सो आर दे आर स्पाइसेस, जितने भी मसाले हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड टर्मरिक इन द किचन, अगर किचन में हम लोग को टर्मरिक, हल्दी ढूंढना है, यू डू नॉट नो हैव टू लुक एवरीवेयर। तो हम लोग क्या, इससे क्या होगा, हम लोग चारों तरफ देखेंगे नहीं। यू जस्ट गो टू द सेल्फ एंड वेयर द स्पाइसेस आर स्टोर। जहाँ मसाला रखा हुआ है वहाँ जाएंगे और वहाँ से उसको पिक कर लेंगे। हाउ डू यू थिंक सच ए क्लासिफिकेशन हेल्प? तो किस तरह क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग को हेल्प करता है, लिविंग और नॉन लिविंग। उसमें भी लिविंग जो है होते हैं सबको, उसको भी अलग से कैटेगरी में बांटा गया है, नॉन लिविंग थिंग्स को भी अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन एप्पल? एप्पल को ही ले लो, उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो यू कैन टॉक अबाउट इट्स साइज। तो किसी को बताना होगा कि एप्पल, जिसको एप्पल के बारे में नहीं पता होगा तो उसको बताओगे कि एप्पल का साइज, शेप, कलर एंड अबाउट हाउ इट फील्स और स्मेल। कैसा वो दिखता है, कैसा उसका स्मेल होता है, कैसा शेप होता है, टेक्सचर कैसा होता है, हार्ड होता है या स्मूथ होता है या रफ होता है। स्मेल आर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये स्मेल जो है वो इस मैटर का क्या होगा, प्रॉपर्टीज हुआ। ऑल मैटर कैन बी डिस्क्राइब बाय सच प्रॉपर्टी। जितने भी मैटर होते हैं सबका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिसाइड व्हाट थिंग्स कैन मेक आउट ऑफ देम। प्रॉपर्टीज जो है मटेरियल का, जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिसाइड करता है व्हाट
व्हाट थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ देम, उससे क्या हम लोग को मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेक टूल्स आउट ऑफ रबर एज इट इज नॉट हार्ड. रबर जो होता है, रबर भी सॉफ्ट होता है, लेकिन उससे हम लोग टूल्स नहीं बना सकते हैं. वी कैन नॉट मेक कुकिंग यूटेंसिल आउट ऑफ वुड एज दे विल कैच फायर इजली. किचन में ही हम लोग जो है लकड़ी का हम लोग बर्तन यूज नहीं कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो उससे आग लग जाएगा. लेट अस स्टडी सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किस पर डिपेंड होता है? उसके अपीयरेंस, लक्चर एंड टेक्सचर. अपीयरेंस, पेपर लुक डिफरेंट फ्रॉम क्लोथ. क्या पेपर और क्लोथ एक जैसा दिखता है? नहीं. वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन. लकड़ी जो है वो आयरन से अलग दिखता है. आयरन लुक डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम. आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग दिखता है. एट द सेम टाइम देयर आर सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड और ए पेपर. उसी तरह जिस तरह आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो लकड़ी और पेपर से अलग है, तो यही उसका अपीयरेंस हुआ. मटेरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस. इसलिए बोला जाता है कि मटेरियल को क्लासीफाई करते हैं उसके उनके बेसिस ऑफ अपीयरेंस पे. ओके. नाउ लस्टर, कोई जो होता है वो शाइनी होता है. ए मेटल स्पून शाइन वेयर एज वुडन स्पून डज नॉट शाइन सो मच. जितना मेटल स्पून चमकता है उतना वुडन स्पून शाइन नहीं करता है. सिल्क क्लॉथ हैज ए शाइन वेयर एज वुलन क्लॉथ डज नॉट शाइन. जितना सिल्क का कपड़ा शाइन करता है उतना वुलन कपड़ा क्या शाइन करेगा? नहीं. वी से दैट मेटल हैज मोर लस्टर देन वुड देन दैट सिल्क हैज मोर लस्टर देन वूल. तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल जो है वो ज़्यादा लस्टर होता है वुड से, और सिल्क जो है उसमें ज़्यादा लस्टर होता है वूल से. ओके. एंड आयरन रॉड में नॉट अपीयर लस्टर. आयरन रॉड में भी लस्टर नहीं होता. हाउएवर इफ यू यूज सैंड पेपर टू रिमूव द टॉप लेयर यू विल सी दैट इट इज लस्टरस. जब लोहा लाते हैं तो वो खुरदुरा होता है. जब उसको चमकाने के लिए क्या किसका यूज़ करते हैं हम लोग? पेपर, सैंड पेपर का. जब उसको घिसते हैं तो वो जाके उसमें साइन आता है. सम मेटल लूज देयर लस्टर व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. देखते होंगे कि कुछ मेटल को हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसको हवा लगता है, एयर लगता है, तो उसका क्या होता है? उसका चमक खत्म हो जाता है. मटेरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर लस्टर. इसलिए बोला जाता है मटेरियल को क्लासीफाई किसके द्वारा करते हैं? लस्टर के द्वारा एंड अपीयरेंस के द्वारा भी. अब है टेक्सचर. डिफरेंट मटेरियल फील डिफरेंट व्हेन यू टच देम. बिना टच किए तो उसका टेक्सचर को हम लोग बता नहीं सकते हैं कि वो कैसा है. दैट इज वाई दे आर डिफरेंट टेक्सचर. इसलिए अलग अलग उसका अलग अलग टेक्सचर होता है. फॉर एग्जाम्पल, मेटल इज हार्ड एंड स्मूथ वेयर एज वूल इज सॉफ्ट एंड रफ. एग्जाम्पल में ही ले ले. मेटल इज हार्ड, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, एंड स्मूथ वेयर एज वूल इज सॉफ्ट एंड रफ. वूल जो होता है वो सॉफ्ट होता है और रफ होता है. सॉफ्ट मटेरियल कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजली. सॉफ्ट मटेरियल को हम लोग कंप्रेस दाब भी सकते हैं, उस पर स्क्रैच भी कर सकते हैं. हार्ड मटेरियल आर डिफरेंट टू कंप्रेस. हार्ड मटेरियल को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत होता है. मटेरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर. मटेरियल को हम लोग क्लासीफाई किसके द्वारा करते हैं? टेक्सचर. तो ये समझ लें कि हम लोग मटेरियल को क्लासीफाई किसके द्वारा किए? अपीयरेंस के द्वारा, लस्टर के द्वारा एंड टेक्सचर के द्वारा. तो इतना ही आज के लिए रहा. आप लोग का होमवर्क ये है, पेज नंबर 37 ओरल क्वेश्चन. ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि क्या करना है. ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, ये आप लोग कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर हम बताएंगे. दैट्स फॉर टुडे. ओके, बाय.